नमस्कार साथियों, मैं अभी बेगड़ आपके अपने YouTube चैनल अंगिरा अकेडमी सूरतगढ़ के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम भारत का सामान्य परिचय पढ़ने जा रहे हैं। भारत की ज्योग्राफी को शुरू करते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करते हैं और हाई लेवल तक पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि हिंट लगी हुई है, भारत का भूगोल हम पढ़ने वाले हैं और भूगोल के अंदर भारत का सामान्य परिचय पहला टॉपिक उठाते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं भूगोल की, अगर हम बात करते हैं तो तीन भूगोलवेताओं के नाम हमारे सामने आते हैं कि एक तो भूगोल के जनक कौन थे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भूगोल के जनक कौन थे, फिर आता है कि सर हमारे वर्तमान भूगोल के जनक कौन हैं। यानी एक तो भूगोल के जनक हो गए, फिर वर्तमान भूगोल के जनक हो गए, फिर उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से व्यवस्थित करके किसने लिखा था, यानी व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन हैं। ये हमारे सामने तीन नाम आए हैं, हम इसको एक बार लिखेंगे और उसके बाद में फिर आपको बताता हूँ कि उनके नाम क्या थे। तो फिर हम सबसे पहले देखते हैं भूगोल के जनक। तो भूगोल के जनक के रूप में एक भूगोलवेत्ता का नाम आता है हिकेटियस। हिकेटियस जी ने क्या किया था, एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम क्या था, पुस्तक लिखी थी उन्होंने, एक पुस्तक का नाम मिलता है साथियों जस प्रीडियस मिलता है। इस पुस्तक के अंदर सबसे पहले जो हिकेटियस जी हैं उन्होंने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। फिर हमने लिखा है वर्तमान भूगोल के जनक। तो इसके अंदर एक भूगोलवेत्ता मिलता है हमें अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट। फिर हमें लास्ट में मिलता है कि व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन थे। तो फिर एक भूगोलवेत्ता का नाम आता है जिसका नाम है इरेटोस्थेनीज। साथियों देखो, अलग अलग एग्जाम के अंदर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हमें क्या होता है पता नहीं होता कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। हम ये देखते हैं कि भूगोल के जनक, हमें तो बस इतना रटाया गया था क्लास के अंदर, जिसके पहले हम छोटी क्लासों के अंदर रटते थे कि कैफ और कबूतर और हमें वो कबूतर याद रहा, ठीक है ना। तो हमें ये सीधा सिखाया जाता है, ये अलग अलग तरीके से नहीं बताया जाता है कि भूगोल के जनक पहले कौन थे, वर्तमान में कौन है और व्यवस्थित तरीके से किन्होंने भूगोल को लिखा है। अब हम पढ़ रहे हैं भारत का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं और भारत को इस सामान्य परिचय को हम दो पार्टों के अंदर पढ़ने वाले हैं। एक पार्ट का नाम क्या है, खगोलीय विभाजन, और दूसरे पार्ट का नाम हमें क्या मिलता है सर, भौगोलिक विभाजन बनता है। तो खगोलीय विभाजन के अंदर हम क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति के बारे में। भारत की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, स्थिति के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे विस्तार के बारे में, विस्तार के बारे में। और यहाँ पे हम फिर पढ़ने वाले हैं अक्षांश व देशांतर। ठीक है साथियों। और भौगोलिक विभाजन के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देशों व द्वीपीय समूहों के साथ में जो संबंध हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। सर भारत के पड़ोसी देश जैसे नेपाल, भूटान, म्यांमार, चीन, पाकिस्तान, इनके साथ में जो संबंध हैं भारत के, भी सीमा विवाद को लेके है, जलीय विवाद को लेके हैं, कब कौन सी संधि हुई थी, किन किन कौन से क्षेत्र विवादित हैं, तो इनके बारे में हम कहाँ पे पढ़ने वाले हैं, भूगोलिक विभाजन के अंदर पूरी की पूरी डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो हम इसके अंदर लिखते हैं भारत का पड़ोसी देशों व द्वीपों के साथ
संबंध। इनकी हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है साथियों, सबसे पहले हम उठा रहे हैं, किनको उठाएंगे, खगोलीय स्थिति को पढ़ेंगे। और खगोलीय स्थिति के अंदर सबसे पहले हम स्थिति की बात करते हैं कि भारत है वो कहाँ पर स्थित है और उनकी स्थिति क्या है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम भारत की स्थिति की बात करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, ये मैंने एक ग्लोब बनाया है। आपको सभी को पता है कि ग्लोब के निर्माता कौन है। सर हमें पता है, क्या नाम मिलता है इसका, मार्टिन लूथर मिलता है, बिल्कुल। और ये जो ग्लोब है इसको दो समान भागों के अंदर, ग्लोब को दो समान भागों के अंदर जो विभाजित करती है उस रेखा को क्या कहा जाता है साथियों, भूमध्य रेखा कहा जाता है। जैसे और उसको पूर्वी व पश्चिम भाग के अंदर जो रेखा विभाजित करती है इस रेखा को नाम मिलता है 0 डिग्री समय मानक रेखा कहा जाता है। समय मानक रेखा इसको नाम मिलता है। उसके बाद में साथियों ऊपर की तरफ, भूमध्य के ऊपर की तरफ यानी उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि हमें पता है भूमध्य रेखा है वो ग्लोब को दो समान भागों के अंदर विभाजित करती है। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है साथियों, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और नीचे वाला क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, बिल्कुल। तो जो ऊपर वाली जो लाइन है, हमने यहाँ पे जो लाइन लगा रखी है ये है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। इसका नाम तो साथियों आपने सुन रखा होगा। हाँ सर हमने इसका नाम बिल्कुल सुन रखा है। उसके बाद में फिर एक रेखा खींची है हमने, ये है साथियों 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। इसको हम बोलते हैं साथियों आर्कटिक रेखा। क्या बोलते हैं साथियों, इसको आर्कटिक रेखा बोलते हैं हम। और ये जो हमने यहाँ पे ये लगाया है 90 डिग्री वाला भाग, ये हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। सर इसको उत्तरी गोलार्ध क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी हम ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, यानी उत्तरी वाले गोलार्ध की बात कर रहे हैं, इसलिए ये 90 डिग्री वाले भाग को हम क्या नाम देंगे, उत्तरी गोलार्ध। इसी प्रकार हम साथियों हम दक्षिण के अंदर भी देखते हैं। हमने एक लाइन खींची है, इसको कहा जाता है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री मकर रेखा। फिर ये हमने लाइन खींची है, इसको कहा जाता है 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक अंटार्कटिक रेखा। और दक्षिण के अंदर हमारा आ जाता है ये 90 डिग्री वाला भाग, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है साथियों, अब हम देखते हैं कि अपना जो ग्लोब के अंदर भारत की स्थिति क्या है, यानी अपना जो भारत देश है, अपना प्यारा भारत है, वो कहाँ पे स्थित है। बहुत बार क्वेश्चन पुट होता है, पूछ लिया जाता है, छोटे एग्जाम के अंदर भी पूछ लिया जाता है, बड़े एग्जाम के अंदर भी पूछ लिया जाता है कि जो अपना जो भारत है उसकी हमें ग्लोब के अंदर स्थिति बताओ। उसके अंदर ऑप्शन हमें ये मिलता है कि उत्तर पूर्व के अंदर स्थित है, या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है, या उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध है। यानी हमें स्थिति देखनी है कि भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पे है। तो देखो हमें इतना पता है, सभी जानते हैं कि हमारे भारत के 8 राज्यों में से कर्क रेखा निकलती है। तो हमें सबसे पहले कर्क रेखा देखनी पड़ेगी, बिल्कुल। ये देखो जी कर्क रेखा निकल रही है, यानी हम कह सकते हैं कि जो अपने भारत की जो स्थिति है वो किस प्रकार हुई होगी, यहाँ पे इस प्रकार है। ये अपने भारत की स्थिति है। अब हम बात करते हैं, देखो ये 0 डिग्री रेखा हमने खींची थी यहाँ पे, हाँ सर बिल्कुल खींची थी, जिसको नाम दिया गया था भूमध्य रेखा। नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया साथियों, सर ये तो दक्षिणी गोलार्ध हो गया, और ऊपर वाला क्या हो गया सर, ये तो उत्तरी गोलार्ध हो गया। ठीक है, इसके बाद में हमने ये विभाजन किया था, ये रेखा खींची थी बीच के अंदर। इधर वाला जो भाग है, इधर वाला जो भाग है, इसको हमने क्या नाम दिया था साथियों, ये दिया था हमने पूर्वी गोलार्ध,
और इधर वाला भाग क्या कहलाता है, पश्चिमी गोलार्ध। लेकिन हमें ये कैसे पता चला सर कि हमारा भारत यहाँ पे स्थित है, कर्क रेखा तो सर यहाँ से भी तो गुजर रही है ना, ये हिस्सा पश्चिम के अंदर है, ये हिस्सा पूर्व के अंदर है, लेकिन आपने पूर्व के अंदर ही क्यों बनाया? ये इसलिए बनाया मैंने साथियों, क्योंकि जब हम अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर अक्षांशीय विस्तार पढ़ते हैं तो उत्तर से उत्तर इसके अंदर पढ़ते हैं, और जब हम देशांतरीय विस्तार पढ़ते हैं भारत का 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर की तरफ अपना जो भारत देश है वो फैला हुआ है। इससे यह प्रमाणित होता है कि जो अपना जो भारत देश है वो पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है, ना कि दक्षिण ना कि पश्चिमी गोलार्ध के अंदर। ठीक है साथियों, कन्फर्म हो गया। गोलार्ध के अंदर अगर हमसे पूछा जाए कि भारत की स्थिति क्या होगी तो हम बता सकते हैं सर, क्या बता सकते हैं कि अपना जो भारत देश है वो ग्लोब के अंदर, ये देखो उत्तर वाला भाग आ गया, ये पूर्व वाला भाग हो गया, यानी ग्लोब के अंदर स्थिति क्या होगी भारत की, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर अपना भारत देश है वो स्थित है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, बाकी चर्चा अब आगे करते हैं हम। साथियों अभी हमने भारत की स्थिति के अंदर भारत की स्थिति ये देख ली, ग्लोब के अंदर तो हमने भारत की स्थिति देख ली है। स्थिति के अंदर अब हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। आगे हम क्या देखेंगे, भारत के क्षेत्रफल की हम बात करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो सभी को पता है कि अपने जो भारत है उसका क्षेत्रफल कितना है, बताने की कोई जरूरत नहीं, सभी को पता है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के अंदर जो अपना भारत देश है वो फैला हुआ है। उसके बाद में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये भी ये नहीं पूछा जाता कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, क्वेश्चन ये पुट होता है कि जो अपने जो भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना % रखता है, यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है। तो कितना रखता है साथियों, 2.42% है, वो पूरे विश्व का भारत के अंदर है। ठीक है साथियों, इस बात को हम अभी लिखते हैं। तो भारत की स्थिति के अंदर हम देखते हैं भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है साथियों, अभी बताया था मैंने, हाँ सर बताया था, कितना था, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के अंदर। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना % है। जैसे मानो साथियों टोटल कितना होता है सर, टोटल तो पूरा 100% होता है, हाँ बिल्कुल 100% होता है। अब 100 में से जैसे मैं कोई बात करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे ये पूरा का पूरा 100% है, ठीक है, ये इतना वाला भाग मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इसको ये ऐसे कर देता हूँ मैं, यहाँ पे मान लो ये पूरा का पूरा भाग खाली है और यहाँ पे क्या करती है सर, जनसंख्या निवास करती है। तो यानी पूरे के पूरे क्षेत्रफल का अगर मैं ये बोलूँ आपसे कि कितने % पर जनसंख्या निवास करती है, जैसे इसको मैं % दे देता हूँ, जैसे 20% दे दिया, तो सर आप क्या बोलोगे कि सर 20% पर तो जनसंख्या निवास करती है, लेकिन 80% पर कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो पूरा का पूरा जो विश्व का क्षेत्रफल है 100% में से कितने % पर भारत है वो फैला हुआ है। तो इसका आंसर क्या रहेगा साथियों, 2.42% के अंदर फैला हुआ है। बिल्कुल, फिर हम बात करते हैं कि जो फैला हुआ तो हमें पता चल गया, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है। सर सभी को पता है कि सर 7वां स्थान है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि 7वां स्थान है, लेकिन अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत से जो 6 देश बड़े हैं उनका क्रम पूछा जाता है कि पहले क्रम पे कौन है, पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन आता है, तीसरे पे कौन आता है, इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है और क्वेश्चन यहीं से ही पुट होते हैं। तो उनके लिए एक बहुत ही शानदार औषधि ट्रिक बनाई गई है। आप उस ट्रिक का 2-3 बार से रिपीट करोगे, रिवीजन करोगे तो आपको वो ट्रिक याद हो जाएगी। ठीक है, तो भारत के क्षेत्रफल के आधार पर 7वां स्थान है और उनसे जो 6 देश बड़े हैं उनको हम एक ट्रिक के माध्यम से अभी याद करा दूंगा इसी वीडियो के अंदर।
आधार पर स्थान हमने अभी पढ़ा था, कौन सा था सर? 7वां था, बिल्कुल। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, उसके बाद मैं आपको ट्रिक के माध्यम से पूरे के पूरे 6 जो देश बड़े हैं उनकी मैं चर्चा करूंगा। तो जैसा कि साथियों आपको दिखाई दे रही है ट्रिक कि रुक चीन अब आ भारत, मेरे साथ साथ एक बार आप रिपीट कीजिए, आपको यहीं पे याद हो जाएगी। रुक चीन अब आ भारत। हम देखते हैं अभी कि किससे क्या बनता है। तो जैसे हम बात करते हैं रूस से क्या बन जाता है साथियों? तो आपका रूस बनता है, रूस बनता है। कैसे बनता है? आपका कनाडा बनता है, कनाडा बनता है। और इसको तो आप किसी भी हालत में भूल ही नहीं सकते, क्योंकि इसी की वजह से तो आज हम कोरोना का सामना करना पड़ रहा है और हम आज घर पे बैठे हैं। ठीक है, तो 3 नंबर पे कौन सा आ जाएगा सर? चीन आ जाएगा। और ऐसे आपका बन जाएगा अमेरिका, अमेरिका। वैसे बन जाएगा आपको ब्राजील, ब्राजील। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे अपना कौन आ जाएगा सर? भारत आ जाएगा, बिल्कुल। देखो 1 नंबर पे कौन आएगा सर? रूस। 2 नंबर पे कनाडा, 3 नंबर पे चीन, 4 नंबर पे अमेरिका, 5 पे ब्राज़ील, 6 पे ऑस्ट्रेलिया और 7 पे भारत। याद हो जाएगी साथियों? हाँ गुरुजी हो जाएगी, कौन नहीं भूलना, कौन नहीं बोलो, कौन नहीं भूलना। ठीक है, 8वें नंबर का और देख लेते हैं हम। 8वें नंबर पे आता है आपका बड़ा देश अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना आता है। ठीक है, ये अविसर के द्वारा बनाई गई एक औषधि है, सुबह शाम इसका सेवन करना है ताकि आने वाली परीक्षा के अंदर आपको पता मुसीबत का सामना ना करना पड़े, आप कंफ्यूज ना हो कि पहले पे कौन सा था, दूसरे पे कौन सा था। बिल्कुल आपको यूजफुल और आगे आपको प्रत्येक एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम देना, आपको ये प्रयोग आने वाली है। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। बाकी आप हमें बताओ कि हमारा वीडियो आपको कैसे लगा। अगर आपका कोई भी डाउट है वीडियो से संबंधित है या तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। जय हिंद, जय भारत।